84 महादेव में नंबर 2 स्थान आता है गुहेश्वर महादेव का। गुहेश्वर महादेव जैसा कि शब्द से गुह्य शब्द आता है, गुह्य शब्द की व्युत्पत्ति अपने रहस्य को दबाए हुए साथ ही प्रकृति के उन तत्वों को समेटे हुए है जिसके माध्यम से जो दर्श होना चाहिए वह अदर्श है, अर्थात सृष्टि ने बहुत सी अवस्थाओं को दृष्ट स्थिति में नहीं किया है। गुहेश्वर महादेव एक ऐसे स्थान पर है जहां शिप्रा का तट है, जीरो रेखांश की प्रारंभिक स्थिति, साथ ही जीरो रेखांश से भूमध्य रेखा का संयोग एवं पौराणिक मान्यता से हम बात करें तो गुहेश्वर महादेव गुह्य लिंगेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि पुरुष परंपरा स्त्री परंपरा में लिंग को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से वस्त्र आच्छादित करने की परंपरा है, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में दोनों ही लिंग दृष्ट नहीं है। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। चूंकि गुहेश्वर महादेव की परंपरा पूजन की परंपरा, इसकी भौगोलिक स्थिति, चूंकि जल तट से जुड़ा एक स्थान है, साथ ही जिस प्रकार अगस्त्येश्वर महादेव ऊंचाई से अवस्थित है वैसे ही शिप्रा तट पर गुह्य ज्योतिर्लिंग या गुह्य लिंगेश्वर महादेव या गुहेश्वर महादेव का मंदिर अवस्थित है। भगवान शिव स्वयं धरती पर पधारे थे। उसकी वजह थी मकरंद ऋषि। उन्हें अपनी तपस्या का बहुत ही अहंकार था और यह अहंकार इसलिए था कि उन्होंने सालों तक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की। तपस्या के समय उन पर एक रस गिरा। उन्हें लगा कि वह अमृत है और उन्हें लगा कि यह अमृत उन्हीं के शरीर से निकल रहा है। इसे सोचकर वह बहुत ही खुश हुए और खुश होकर नाचने लगे। उनके नृत्य से धरती त्राहिमाम करने लगी। उसका कारण था उनकी तपस्या का जो ज्वाला थी, वो ज्वाला इतनी तेज थी कि धरती में सभी लोग अस्त व्यस्त हो गए और लोगों ने भगवान शिव से गुहार लगाना शुरू करी। यहाँ तक कि देवी देवता भी भगवान शिव के पास पहुँचे और इस समस्या का समाधान मांगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या को कैसे भी करके पूर्ण करें और हमें इससे मुक्ति दिलाइए। मकरंद ऋषि के पास स्वयं शिव पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप किस बात का अभिमान करते हैं। अपनी उंगली के अग्रभाग को काटकर उन्होंने दिखाया कि मेरे हस्त से भस्म निकलती है, क्या मैं इसका अभिमान करूं? मकरंद ऋषि ने जब यह सुना और देखा तो वह बहुत लज्जित हुए और उन्होंने भगवान शिव से इसका पश्चाताप करने की बात कही। भगवान शिव ने ही उन्हें बताया कि आप उज्जैनी जाइए और महाकाल वन क्षेत्र में आपको एक गुफा मिलेगी जहां आपको एक शिवलिंग दिखाई देगा। उस शिवलिंग पर जाकर आप पूजा करें। मकरंद ऋषि ने ऐसा ही किया और ये शिवलिंग था भुवनेश्वर महादेव। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस पर शिखर नहीं है। यहाँ पर एक मान्यता है कि तत्व विश्लेषण करने वाले तत्व मीमांसक जो मीमांसाओं के जानकार होते हैं वे विशेष प्रगति के लिए यहाँ अनुष्ठान करते हैं। चूंकि गुहेश्वर शिवलिंग की एक अलग ही मान्यता है, इस मान्यता की दृष्टि से हम बात करें तो यहाँ पूजन परंपरा गृहस्थों के लिए अलग है, साधकों के लिए अलग है, उपासकों के लिए अलग है। चूंकि तीर्थ यात्रियों का अपना एक अनुक्रम होता है जो धर्म से संबंधित है, साथ ही चारों पुरुषार्थों के संबंध में इनकी कथाएं अलग अलग प्रकार से सामने आती हैं। यह स्थान जीरो रेखांश के साथ साथ भूमध्य रेखा और विषुवतीय रेखा के स्पर्श बिंदु का आरंभ करता है, इसलिए इसकी ज्योतिषीय गणना में विशिष्टता है। साथ ही
यदि ज्योतिष शास्त्र के वेलांतर की हम बात करें तो वेलांतर की गणना हम इस प्रकार की स्थिति में कर सकते हैं, जैसे 23 अंश 11 कला और 75 रेखांश पर उज्जैन अवस्थित है। इस उज्जैन की स्थिति साथ ही 0 रेखांश की पृथ्वी के नाभि के केंद्र की स्थिति एक विशेष बिंदुसार बनाती है। यह बिंदुसार का शब्द इसलिए कहा गया है कि अनन्य बिंदु का जाल है, उस जाल का मुख्य नाभिकीय खंड से संबंधित है। गुह्य यानी कि गुप्त, जो अप्रकट है, जो दिखने में दिखता नहीं है किंतु अनुभूत होता है। यह मंदिर पिचाश मुक्तेश्वर महादेव के पास स्थित है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एक ही स्थान पर 2 84 महादेव में से 2 महादेव यही मौजूद हैं। जब भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं तो उनके पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि मकरंद ऋषि के अभिमान का नाश इसी स्थान पर हुआ था और उन्हें पश्चाताप के फल के बाद मोक्ष भी इसी मंदिर के कारण प्राप्त हुआ था। गुहेश्वर महादेव नाभिकीय मंडल से संबंधित है। साथ ही जो गुह्य मतलब गुप्त है, उन गुप्त शिवलिंग की आराधना का एक लाभ यह भी है कि हम यदि जिस प्रकार स्त्री, पुरुष, अन्य प्राणी श्वसन की प्रक्रिया को लेते हैं, वो श्वसन की प्रक्रिया में वायु का दर्शन नहीं होता है, किंतु अनुभूति रूप में जीव तत्व आगे बढ़ता है। वैसे ही गुहेश्वर महादेव की पूजन करने से गुप्त ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, रहस्य, अध्यात्म, अर्वाचीन संस्कृति आदि से संबंधित सभी प्रकार के विषयों का जानकारी का क्रम प्राप्त होता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अगले पड़ाव पर, जो है ढूंढेश्वर महादेव। उनकी महिमा भी अपरंपार है। जय महाकाल। सर्वमेतत् क्षमा।